Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, we are back with another video, and in this lecture we are going to discuss about the CAPM, Capital Asset Pricing Model. ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है और इसको समझेंगे और साथ ही साथ इसके अजप्शंस भी करेंगे। एग्जाम में बहुत बार आपसे अजप्शन इसके आते ही आते हैं, पूछा जाता है। ये टॉपिक ही थोड़ा ऐसे ही और टॉपिक थोड़ा ट्रिकी भी है, मतलब थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हम कहीं पे हमारे पास पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमें रिटर्न मिले। अगर हम उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न मिले, तो हमें कुछ रिस्क भी बियर करना पड़ता है। बिना रिस्क के तो नहीं होता है ना। जैसे सपोज़ आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने सोचा कि मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, और आपने सोचा कि हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट, आप बैंक में गए, आपने इन्वेस्ट कर दिया और बैंक आपको क्या देगा? 4% इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ज़ीरो रिस्क पे। बैंक पे तो पैसा सेव रहता है, कोई रिस्क नहीं होता है, तो आप बड़े खुश हो। हमने आपसे कहा रुको रुको, बैंक मत जाओ, एक काम करो, शेयर मार्केट में आओ। उन्होंने बोला अच्छा शेयर मार्केट में तो बहुत रिस्क है। हमने कहा नहीं नहीं, शेयर मार्केट में आओ आओ आओ, इस यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो, रिटर्न मिलेगा 4%। तो आप आओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आओगे ना। आप कहोगे नहीं 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 नहीं, एक तो रिस्क, ऊपर से 4%, नहीं बिल्कुल नहीं। हमने कहा अरे आओ, एक काम करते हैं, हम तुमको रिटर्न देंगे 5%, तब आओगे? नहीं बिल्कुल नहीं आओगे। आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। फिर हमने कहा 6%, 7%, आप नहीं आओगे। हमने कहा अच्छा ठीक है, 15% रिटर्न और रिस्क 1, मतलब बैंक में देखो 4% रिटर्न और ज़ीरो रिस्क, यहाँ पे एक रिस्क और 15% रिटर्न। अब आप सोचोगे हाँ अब कुछ है बात, तो अब आप मार्केट में आ जाओगे। ठीक है, अब सेम एग्जाम्पल लेते हैं किसी कंपनी का। कोई कंपनी है, उस कंपनी ने कहा नहीं नहीं वहाँ नहीं जाओ, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ आओ। हमने कहा भाई कितना रिटर्न? तो उसने कहा कि हम तुम्हें देंगे 15% रिटर्न। कितना रिस्क? 1.2 रिस्क। अब जाओगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाओगे ना। क्यों? एक तो भैया 15% रिटर्न जो कि मुझे 1 रिस्क मिल रहा है, आप दे रहे हो 1.2 रिस्क और रिटर्न 15%, वही सेम ना, बिल्कुल नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है 25% रिटर्न, तो फिर आप सोचोगे, है ना। अब आ रहा है आपको समझ में? मतलब कुल मिला के मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो रिस्क और रिटर्न के बीच में ही उलझता रहता है। मतलब कितना रिस्क कितना रिटर्न, इसके बीच में ही हम बैलेंस करते रहते हैं। ज़्यादा रिस्क होता है तो ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लो रिस्क होगा तो लो ही रिटर्न हमें मिलेगा। तो ये इसके ऊपर है कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं अपने एसेट्स का प्राइस कितना होता है, डिटरमाइन कैसे करते हैं, उसके ऊपर ये CAPM की थ्योरी है। देखो क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ेंगे और इसके अजम्पशंस भी होते हैं। द कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ असेट्स प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द कैपिटल मार्केट। ठीक है, दिस मॉडल प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन असेट्स एंड helps in establishing the relationship between the risk and return of the assets. क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब इसके अजप्शन है कुछ, जो मैंने आपको समझाया था ना ये वही लिखा हुआ था। अब अजप्शन क्या है वो देखो। CAPM is based upon a number of assumptions. The most important assumption are as first one है large number of investor। देखो क्या लिखा हुआ है, the number of investor is so large that no single investor can affect the price of securities। ये तो बात है ही, जब बहुत सारे लार्ज नंबर में इन्वेस्टर होंगे, एक सिंगल इन्वेस्टर से बात नहीं बनेगी, वो प्राइस को अफेक्ट नहीं करेगा। जब लार्ज नंबर होंगे तो ही हमारा प्राइस अफेक्ट करेगा सिक्योरिटी का। आगे सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्स। Investors are basically risk averse. They evaluate our securities return and seek risk premium for a given level of risk। देखो यहाँ पे मैं सब बताती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। जो रिस्क और रिटर्न के बीच में हमें बैलेंस बनाना पड़ता है ना, उस बैलेंस को कौन बनाता है? फाइनेंशियल मैनेजर बनाता है, और इस बैलेंस बनाने के प्रोसेस को हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रीमियम रिस्क प्रीमियम ये क्या लिखा हुआ है ये मैं बताती हूँ। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया, क्या समझाया कि हम बैंक में गए, बैंक कह रहा है 4% इंटरेस्ट मिलेगा, I मीन 4% आपको रिटर्न मिलेगा, हाँ ज़ीरो रिस्क पे।
ये बताया मैंने। फिर हमने कहा नहीं नहीं शेयर मार्केट में आओ, आप आने के लिए तैयार हो गए। हमने कहा 15% रिटर्न, आप खुश हो गए, और एक रिस्क, आप खुश हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो रिस्क प्रीमियम कितना हुआ? रिस्क प्रीमियम हुआ 11%। अरे भैया 4% तो आप कमा ही रहे थे, वो भी जीरो रिस्क पे। अब 15% कमा रहे हो एक रिस्क उठा के, तो रिस्क प्रीमियम कितना? 11 आया ना, उसको बोल रहा है ये। ठीक है, अब आ गया समझ। आगे देखो, रिस्क फ्री रेट। ऑल इन्वेस्टर कैन लैंड और बोरो एट एन आइडेंटिकल रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन। ऑल इन्वेस्टर हैव द सेम एक्सपेक्टेशन। होमोजीनियस मतलब यही होता है सेम। एंड क्योंकि हर किसी की इन्वेस्टमेंट में क्या एक्सपेक्टेशन होती है? यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न, कम से कम रिस्क, यही होता है ना। लेकिन कंपनी वगैरह जो होते हैं बड़े बेसिस पे अगर हम देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क उठाती है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए। ठीक है, ऑल इन्वेस्टर हैव द सेम एक्सपेक्टेशन एंड हैज़ चूज एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटीज आर परफेक्टली डिविजिबल। ऑल सिक्योरिटीज आर परफेक्टली डिविजिबल एंड ट्रेडेबल। नेक्स्ट है नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इनकम टैक्सेस, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं। नेक्स्ट है लास्ट है ये। अच्छा, ये एजप्शन आपको सारे एग्जाम में लिख कर आने, इंपॉर्टेंट है ये सारे एजप्शन, ज़्यादातर एजप्शन ही पूछता है। कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी। Capital market efficiency means that there is a perfect competition in the market and share prices reflect all the available information। ठीक है, क्लियर हो गया? आज का टॉपिक यही था, आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। हेलो एवरीवन।